आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल। तो हम ये बना लें एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक एक हॉरिजेंटल टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है। इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। अब देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक जब रखा होगा तो इसका वेट कहाँ काम करेगा? नीचे की तरफ, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। जब बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। जब बॉडी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करता है हमारे जो फोर्स हम एक्सटर्नल लगाते हैं उसका फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। मान लीजिए आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन लगेगा। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये एक्टिंग फोर्स जो लगा रहे हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा। इसी तरह से 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा। और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ तक बढ़ेगा? तो एक इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, हम थ्योरी भी बता दे रहे हैं आपको, म्यू एस। वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसमें एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए हमें 10 न्यूटन लगाने पर ये बॉडी चलती है सपोज, तो जब 10 न्यूटन आप लगा रहे होंगे तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी उस समय लग रहा होगा। और वही 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू एस, वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। और अब इसके बाद बॉडी जब चल पड़ेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आपका लेस हो जाएगा। जैसे ही बॉडी चलेगी, रेडी टू मूव करने वाली होगी, वैसे ही आपका फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। उस हालात में फ्रिक्शन फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और वो फिर कांस्टेंट रहता है। इसका ग्राफ भी हमने पिछले क्वेश्चंस में कराया था। ये जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब बॉडी चल पड़ेगी तब ये फ्रिक्शन फोर्स आपका लेस हो जाएगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और वो फिर कांस्टेंट रहेगा। आप जितना भी फोर्स लगा लें फिर वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। ये वैल्यू हमेशा म्यू के की वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और वो ऑलवेज चलता रहेगा। लेकिन यहाँ बॉडी जो कहा गया है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा गया कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल। देखिए, केप्ट यानी कि रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। इसने मूव की कोई बात नहीं करी है। तो जब मूव ही नहीं कर रहा होगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? भाई, हमने आपसे बोला ना कि फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टिंग फोर्स होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जब फ्रिक्शन फोर्स में जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा 0 होगा, क्योंकि बॉडी में हम फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा जब बॉडी कहीं पर रखी होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व